हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि अपन कार्बोनेट्स कंपाउंड का काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कवर कर चुके हैं। सो आज हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स सी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले हमें कार्बन और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए। ओके, और सब उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो कार्बन एटम है और हमारे दो ऑक्सीजन के एटम से हमें उन्हें स्पेस में अरेंज कर देना है, प्रॉपर ओरिएंटेशन उनकी बना देनी है। तो देखो, कार्बन अब एक ही है तो मैंने क्या किया, उसे सेंटर पे रख दिया और ऑक्सीजन को दो एक्सट्रीम एंड्स पे रख दिया है। अब हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने जाऊंगी तो 2,6 आएगा। ओके, सिमिलरली इसका भी 2,6 ही आने वाला है। कार्बन जो है टेट्रावेलेंट होता है, उसकी 4 वैलेंसी होती है और उसको वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, बिकॉज उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे 4 बॉन्ड बनाने की नीड होती है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। ओके, सो देखो, अब उसके पास ऑक्सीजन के पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 6 उसके क्या हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसको चाहिए कितने, 2 चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, 2 बॉन्ड्स बनाएगा। तो अब 2 बॉन्ड्स अपन कैसे शो कर सकते हैं? सबसे पहले हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करने पड़ेंगे, जो कि 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली इसमें भी इसी तरीके से हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन्स शो करेंगे। कार्बन को क्या है, अब उसको टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं, लेकिन एटम्स जिससे वो सराउंडेड है, जिसके साथ वो बॉन्ड बना सकता है, वो सिर्फ 2 ही हैं, ऑक्सीजन। तो मतलब वो एक ऑक्सीजन एटम के साथ 2 बॉन्ड्स बनाएगा, तभी तो 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ 4 बॉन्ड उसके कंप्लीट हो जाएंगे और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। नाउ सी, अब कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, 4 बनाया। अब इसने एक ऑक्सीजन एटम के साथ 2 बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड इन द सेंस कि वो डबल बॉन्ड बना रहा है एक ऑक्सीजन के साथ, लाइक दिस। सिमिलरली सेकेंड ऑक्सीजन एटम के साथ भी ये डबल बॉन्ड बनाएगा। तो हर ऑक्सीजन एटम के साथ ये 2 बॉन्ड बना रहा है, मतलब जो CO2 है वो हमारा किस तरीके का कंपाउंड हो गया, ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया, बिकॉज इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसको तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, अपन इस तरीके से भी CO2 को लिखा जाता है, यहाँ फिर इस तरीके से भी लिखा जाता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। इस क्वेश्चन में एक और चीज़ थी कि भाई जो हम मॉलिक्यूल बना रहे हैं उसके अंदर टोटल कितने सल्फर एटम्स हैं, क्योंकि एटम्स मिलकर ही हमें पता है मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो टोटल सल्फर के एटम्स हमें 8 लेने हैं, और 8 सल्फर एटम जब मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे इस डायग्राम में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इसके अंदर मैंने सल्फर एटम्स बना दिए हैं इन अ फॉर्म ऑफ अ सर्कल और अ स्फीयर, इस तरीके से बना दिया है हमने। अब हमें पता होना चाहिए कि सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। 16 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो हमें पता है फर्स्ट वाले ऑर्बिटल के अंदर 2 एटम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो लग दिए। सेकंड वाले के अंदर 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो 8 + 2 अभी तक 10 हो चुके हैं, अभी भी 6 बाकी हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो थर्ड शेल में कितने डाल दूंगी मैं, 6 डाल दूंगी, तो 6 इसका क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब आसपास तुम देख रहे हो कि ये जो छोटे डॉट्स बने हुए हैं ब्लैक कलर के, वो हमारे को इलेक्ट्रॉन्स ही डिनोट कर रहे हैं। तो हर सल्फर के अंदर 1 2 3 4 5 और 6, ये वाला एक और ये वाला, ये इसका है। मतलब एक सल्फर एटम जो है वो क्या कर रहा है, दोनों तरफ से एक एक बॉन्ड बना रहा है अपने एडजेसेंट सल्फर एटम्स के साथ। इसके 2 तो हैं, वो तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसको सिर्फ 2 ही बॉन्ड्स बनाने की नीड है। सल्फर को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 ही बॉन्ड्स बनाने की नीड है। तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सल्फर, इसको अपन 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, सो देखो फर्स्ट वाला जो सल्फर है उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स कुछ लेफ्ट और राइट में ऐसे प्रेजेंट है, और सेकंड वाला जो सल्फर है उसका ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है और एक ये इलेक्ट्रॉन है। ओके, सो ये क्या कर रहा है, एक सल्फर एटम जो है वो 8 वाला जो हमारा 8th एटम है सल्फर का, उसके साथ एक बॉन्ड बना रहा है, और एक बॉन्ड हमारा S2 के साथ बना रहा है। ओके, इसी तरीके से पूरा सल्फर मॉलिक्यूल बन चुका है। देखो सल्फर 1, उसके पास 1 2 3 4 5 6, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है जिसको मैंने सर्कल नहीं किया है, वो इलेक्ट्रॉन 8 सल्फर एटम और सेकेंड सल्फर एटम के हैं। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे सेकेंड सल्फर एटम जो मेरा प्रेजेंट है वो क्या होगा, उसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6, ये वाला किसका है, ये वाला सेकेंड सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स है। तो सेकेंड वाले सल्फर ने अपना एक बॉन्ड तो वो बना चुका है फर्स्ट वाले सल्फर के साथ, और दूसरा बॉन्ड वो कैसे बनाएगा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 6 में सिर्फ 2 ही कम है, तो वो 2 बॉन्ड्स बनाएगा। एक सेकंड वाला सल्फर फर्स्ट के साथ बना चुका है बॉन्ड, और सेकंड वाला वो किसके साथ बनाएगा, थर्ड के साथ। तो मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन तो सल्फर के सेकंड एटम का था, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड सल्फर के एटम का है। इसी तरीके से ये पूरा जो मॉलिक्यूल है ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अंडरस्टैंड।
हमारा थर्ड क्वेश्चन आ जाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो ये बोल रहा है कि हमें साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, पेंटेन का मतलब क्या होता है? पेंटेन का मतलब ये होता है कि जो कार्बन है वो कितने प्रेजेंट है, कार्बन का नंबर कितना है, 5 है। कितने कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है, 5। तो अभी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने का एक ट्रिक रहता है कि देखो हमने अभी तक 3 साइडेड फिगर, 4 साइडेड फिगर, ये सब तो पढ़ रखा है, रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह ये सब ने पढ़ रखा है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि एक 5 साइडेड फिगर मुझे बना के बताओ तो तुम कैसे बनाओगे? तुम बोल सकते हो कि मैम हम कुछ एक हर्ट टाइप बना सकते हैं जिसका हर कॉर्नर, जिसके अंदर कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5, ये 5 साइडेड हो गई। अब इसी तरीके से अपन साइक्लोपेंटेन भी बना देंगे। होता यूँ है कि इसका जो हर कॉर्नर होता है, ये जो हमने फिगर बनाया है, इसका जो हर कॉर्नर होता है वो एक कार्बन एटम को रिजेंबल करता है। जैसे कि इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो देखो, इस कॉर्नर पे एक कार्बन, फिर नेक्स्ट कॉर्नर पे एक और कार्बन, इस वाले कॉर्नर पे एक और कार्बन, जस्ट लाइक दिस। ओके, इस तरीके से बनेगा। ये क्या बन गया, 5 मैंने कार्बन बना लिए और पांचों कार्बन को मैंने एक साइक्लिक फॉर्म में, एक साइक्लिक मतलब क्या होता है, एक क्लोज स्ट्रक्चर होता है, तो एक क्लोज स्ट्रक्चर के फॉर्म में अरेंज कर दिया। अब हमें पता है कि हर कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, वो टेट्रावेलेंसी शो करता है। ठीक है, तो अब देखो ये एक अपन C1 कार्बन कंसिडर करते हैं इसको, इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी हैं बिकॉज इसने बाकी के 2 बॉन्ड्स अभी तक नहीं बनाए हैं। ओके, अब इस कार्बन का देखो, एक बॉन्ड ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। सिमिलरली इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। और इस वाले कार्बन का ये C2 कार्बन, ये C3 कार्बन, ये C4 कार्बन। C4 कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग में काम आ गए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी वेकेंट, अभी भी बॉन्डेड नहीं है। सिमिलरली C5 का भी यही है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग में काम आ गए हैं विद द रिस्पेक्टिव कार्बन एटम्स, एडजेसेंट कार्बन एटम्स। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, आसपास वाले कार्बन एटम्स, और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी पड़े हैं। अब हमने हाइड्रोकार्बन्स में ये बात पढ़ी थी कि भाई हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, जितने भी कार्बन अपने रिस्पेक्टिव कार्बन एटम्स के साथ चेन बना रहे हैं तो बाकी की जो वैलेंसी होगी कार्बन की वो किससे सेटिस्फाई होती है, वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती है। तो वही चीज़ हम इसमें ही अप्लाई करेंगे क्योंकि साइक्लोपेंटेन भी ये एक हाइड्रोकार्बन ही है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड नहीं हुआ हुआ है और ना ही हमें दिख रहा है नाम। अगर हम नाम पढ़ रहे हैं तो भी हमें कोई फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिटी मैच नहीं हो पा रही है। तो सेल्फ अंडरस्टूड यही है कि जो बाकी की जो वैलेंसीज होंगी वो हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर देगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उसके साथ बॉन्डिंग किसने कर ली, हाइड्रोजन ने कर ली, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन को तो डुप्लेट ही कंप्लीट करना होता है। उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का पड़ा है, उसने क्या कर दी, बॉन्डिंग कर दी। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, सिमिलरली उसने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली। तो कार्बन के तो देखो हर कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका कंप्लीट हो गया। सिमिलरली सबका कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का भी रिस्पेक्टिवली डुप्लेट जो है वो कंप्लीट हो रहा है। इस तरीके का हमारा साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनता है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे CH2 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 लाइक दिस, क्योंकि देखो हर कार्बन जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्डेड है। सो अपन इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया साइक्लोपेंटेन का। अगर मैं तुम्हें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने को बोलूँ तो तुम क्या लिखोगे, कार्बन कितने हैं, 5 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, हर कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 10 हो गए। तो C5H10 जो है हमारा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया और ये हमारा इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें इथेनोइक एसिड H2S F2 और CH3Cl का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले बात करते हैं कि इथेनोइक एसिड कैसे बनेगा। इथेनोइक एसिड मैंने तुम्हें सिखाया था जब हम फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कर रहे थे, ऐसे कार्बन कंपाउंड जो फंक्शनल ग्रुप कैरी करते हैं उनकी नेमिंग जब हम सीख रहे थे तो हमें सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है, इसको डिस्टिंग्विश करना है कि इसमें प्रेजेंट क्या क्या है। देखो इथेन बोल रहा है मतलब 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। और ओइक एसिड क्या होता है, ओइक एसिड क्या होता है, इसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। अपन इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इथेन बनाना पड़ेगा, मतलब कि 2 कार्बन एटम्स तो मुझे एक दूसरे से अटैच करने ही पड़ेंगे। एंड अब मुझे नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, एक एसिडिक ग्रुप लगाना है। एसिडिक ग्रुप क्या होता है, COOH, ओइक एसिड उसी के लिए यूज़ होता है। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड एक यूज़ करते हैं पीछे अपन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अपना कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर COOH अलग से लगाती हूँ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, हमें दिख रहा है कि ओइक एसिड प्रेजेंट है तो मैं COH लगा देती हूँ, तो क्या ये एथेन रह जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि एल्डिहाइड के अंदर, कीटोन के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कार्बन जो है हमारा मेन चेन में काउंट होता है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं अलग से COH लगा देती हूँ तो कार्बन की चेन अब कितनी बन गई, 3 कार्बन आइटम की बन गई, जो कि क्या होता है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, प्रोपेन होता है। लेकिन यहाँ पे तो अपन को इथेनोइक एसिड बनाना है, सो अपन ये वाली चीज़ नहीं करेंगे। अपन ये जो हमारा सेकंड वाला कार्बन है उसमें ही क्या कर देंगे, एसिडिक ग्रुप लगा देंगे।
और इस वाले कार्बन ने अब एक बॉन्ड बना दिया है, तो बाकी तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि इसको हमें हाइड्रोजन से ही सेटिस्फाई करना है। तो ये हमारा क्या बन गया, इथेनोइक एसिड बन गया। नेक्स्ट बात आ जाती है हमारे, एक बार CH3Cl बना के देखते हैं। अब इसके अंदर एक कार्बन है और एक Cl बना हुआ है। Cl क्या होता है, ये एक हैलोजन कंपाउंड है, ये एक हैलो ग्रुप है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। ओके, तो कार्बन से मुझे क्या करने हैं, 3 हाइड्रोजन अटैच कर देने हैं, 3 हाइड्रोजन अटैच कर देने हैं और एक Cl से अटैच कर देना है। ओके, तो देखो कार्बन की तो टेट्रावेलेंसी पूरी हो गई, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे। और बाकी के जो उसमें से जो 3 बॉन्ड्स हैं वो किससे बनाए हुए हैं, इसने हाइड्रोजन से बनाए हुए हैं। हाइड्रोजन का ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक रहा और ये एक रहा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ तो 3 बॉन्ड्स उसने अच्छे से कंप्लीट कर दिए। अब बात रही क्लोरीन की। क्लोरीन की कैसे करी, क्लोरीन के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। 7 होते हैं, मतलब उसको सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाना है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 7 अगर इलेक्ट्रॉन्स को मैं अरेंज करूँ तो 1 2 3 4 5 6 और ये रहा हमारा 7th इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है, CH3Cl बन जाता है। नेक्स्ट हमारी बात आ जाती है H2S बनाते हैं अपन। इस बार क्या बना रहे हैं हम, हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहे हैं। अभी इसके अंदर जैसे इसको तुम थोड़ा सा CO2 से समझो। CO2 के अंदर क्या था, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे और एक कार्बन का था। इसमें क्या है, एक सल्फर है और 2 हाइड्रोजन है। तो देखो सल्फर को मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया और इधर मैंने क्या कर दिया, 2 हाइड्रोजन को अरेंज कर दिया। अब मुझे पता है कि जो हाइड्रोजन है, अब तो तुम्हें भी पता है कि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सल्फर का कितना एटॉमिक नंबर होता है, मेरे साथ अगर आप बोलोगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। सल्फर का कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। इसका अपन एक बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखते हैं, 2 8, क्योंकि सेकंड में 8 ही आ सकते हैं, तो बच्चे कितने, 6। तो अब ये कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 2 बॉन्ड्स बनाने की इसमें एबिलिटी है, ये 2 बॉन्ड्स बना सकता है। 2 बॉन्ड्स बना सकता है, मतलब कि एक बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, इस वाले हाइड्रोजन के साथ बनाएगा और एक बॉन्ड जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ बना देगा। तो मतलब देखो इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके ऑलरेडी काम आ चुके हैं। अभी हैं उसके पास कितने, 6 थे, 6 में से 2 तो ये रहे, बाकी के 1 2 तो ये रह गए 3 4 और 5 6। इस तरीके से अपन अरेंज कर लेंगे। अब देखो सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट और हाइड्रोजन के डुप्लेट्स भी कंप्लीट हो गए। अपन कुछ इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। तो ये क्या बन गया, हमारा H2S का मॉलिक्यूल बन गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ्लोरीन का मॉलिक्यूल। फ्लोरीन कैसे बनेगा, अगर तुम्हें याद हो तो अपन की 2nd या 3rd क्लास में अपन ने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाना सीखा था, O2 का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। उसी तरीके से अपन F2 का मॉलिक्यूल भी बनाना सीख सकते हैं। F2 में क्या रहता है कि 2 फ्लोरीन आइटम्स हैं, तो ठीक है हमने फ्लोरीन आइटम्स रख दिए। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर तुम्हें पता होना चाहिए, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिख सकते हैं, 2 इधर आ गए तो 7, ठीक है। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 7, इसको चाहिए कितने, 8। तो कितने बॉन्ड बनाएगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो कैसे अपन इसका दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, पहले 7 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये लो इसने एक बॉन्ड बना दिया, ये हमारा बन गया F2 का मॉलिक्यूल। अंडरस्टूड, इस तरीके से ही बनता है और बहुत ज़्यादा ईजी है। ये हमारा फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बन गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी।